हेलो गाइज, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था इमरजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। मैंने नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब देखने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी, हम इसको हिंदी में बोलते हैं राजकीय आपातकाल। ये आपका आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 में आएगा। ठीक है, देखिए हिंदी हो आपका हो गया राजकीय आपातकाल, इंग्लिश आपका स्टेट इमरजेंसी। नाम से ही मालूम होता है एक ऐसा इमरजेंसी जो किसी न किसी एक स्टेट में लगता हो। दूसरी बात, ऐसा कोई खास ज़रूरी है नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य में लगे। ये कभी कभी राजकीय आपातकाल एक से ज़्यादा राज्य में भी एक ही बार में लग जाए। ठीक है, और ये जो आपका है ना स्टेट इमरजेंसी, इसका एक और भी नाम होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। बेसिकली इसमें सिंपल ये होता है कि ठीक है, जैसे कोई भी राज्य है उसके हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब, है कि नहीं। उनका अपना होता है खुद का विधानमंडल या विधान परिषद। वो अपना वहाँ पे जाके बैठ के अपना नियम वगैरह बनाते हैं और सबसे हेड मुख्यमंत्री साहब। लेकिन जब भी अगर स्टेट में लग जाएगा ना इमरजेंसी, तो वहाँ पे अब मुख्यमंत्री साहब किसी काम के रहेंगे नहीं, तो वहाँ पे काम करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति साहब दिल्ली से ही संभालेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी राष्ट्रपति शासन ही बोल सकते हैं। इसी स्टेट इमरजेंसी का एक और नाम होता है यही राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, उसके बाद या फिर उसके बाद किसी खास राज्य में लगेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक से ज़्यादा राज्य में भी एक ही बार लग सकता है। ठीक है, आपको दो बात ध्यान रखनी है। अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका स्टेट इमरजेंसी है वो लगता कब है। पहली बात देखिए, जो आपका विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए किसी सरकार के। सिंपल समझिए, भारत सरकार के पास मतलब भारत देश के पास अपना खुद का लोकसभा है दिल्ली में, वहीं से पूरे भारत के लिए सरकार चलती है। वैसे हर एक राज्य के लिए होता है विधानसभा उसके राजधानी में। जरूरी नहीं है सिर्फ राजधानी में ही हो, कभी कभी उससे अलग भी हो सकता है, मगर हर एक राज्य के पास अपना होता है खुद का विधानसभा। वहीं से जाके वहीं पे बैठ के मुख्यमंत्री और बाकी सब विधायक जी वहाँ बैठ के नियम बनाते हैं अपने देश के लिए, सॉरी अपने राज्य के लिए बेसिकली। ठीक है, तो सांसद से या लोकसभा बोलिए, लोकसभा से पूरे देश के लिए बनेगा नियम, वहाँ पे भी सरकार चलती है। और हर एक राज्य का विधानसभा से मुख्यमंत्री जी बनाएंगे नियम, पूरे राज्य के लिए बनाएंगे। अब अगर विधानसभा में यानी किसी राज्य की अगर सरकार गिर जाती है ना, जैसे हमारे बिहार के कौन अभी हैं फिलहाल नीतीश कुमार जी, अगर उनका सरकार मतलब उनकी सरकार अगर गिर गई ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। इसका कहने का मतलब सिंपल पता है क्या होता है? जैसे मान लेते सरकार गिर गई, इसका मतलब वहाँ पे अब मुख्यमंत्री है नहीं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग का ऐसा ग्रुप है नहीं जिसको जनता पसंद करती है, और इसी वजह से स्टेट आ गया खतरे में। इसी को बोलते ठीक है, अब दिल्ली से ही राष्ट्रपति साहब उस स्टेट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, विधानसभा में अगर बहुमत खत्म हो जाए किसी सरकार का या फिर सरकार गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। हम इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपातकाल। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कोई एक स्टेट है जहाँ पे 100 सीट है विधायक जी का। ठीक है, तो 100 सीट है, उसमें से एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है। तो मान लेते हैं ए के पास 40 सीट मिल गया है, बी को मिला है 45 सीट और सी को मिला है 15 सीट। अगर 100 को सब मिला के सीट है, तो सरकार बनाने के लिए कम से कम उसको क्या बनना चाहिए ना, आधा से ज़्यादा बहुमत चाहिए कम से कम। लेकिन इसके पास 40 है, इसके पास 45 है, इसके पास सिर्फ 15 है, तो क्या सरकार बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस केस में हमारे राष्ट्रपति साहब वहीं से चलाएंगे नियम। लेकिन ये पता है अब गठबंधन कर सकता है ना, ये बोलेगा, अब देखिए इसके पास 40 सीट है ना, ये तो बिल्कुल अकर करेगा ना, मेरे पास 40 सीट है, तो बी कहाँ पीछे, ये बोलेगा तुमसे ज़्यादा सीट मेरे पास है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा पार्टी है, लेकिन इसके पास भी 15 है विधायक जी। अब मान लेते हैं ए जाएगा सी के पास, सी को क्या बोलेगा, अगर तुम मुझे मिल जाओगे ना, तो हम दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 55, सरकार बन जाएगी ना, 51 में सरकार बनती है इसे। ठीक है, बी भी तो इसके पास जा सकता है, बी बोलेगा सी को तुम मुझे मिल जाओ, तो हम हो जाएंगे 60, तो भी सरकार बन सकता है ना। अब गौर कर रहे हैं, इस केस में ना सी जिसकी तरफ मिल गया ना उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिल रही है ना, इसी को बोलते ठीक है बहुमत साबित हो नहीं रहा है, सरकार बन नहीं पा रही है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा। मेरी बात समझ पाए? उसके बाद देखिएगा, अब सी पता है, सी इसका फ़ायदा उठाएगा। सी को लगेगा ठीक है, ए के पास जाएंगे तो भी हमारी सरकार बन सकती है, बी के पास जाएंगे तो भी हमारी सरकार बन सकती है,
एक काम करते हैं, हम ए के पास जाते हैं, ए को बोलेंगे अगर तुम में मिलेंगे ना, इस केस पे मिलेंगे जब तुम मुझे कोई एक बड़ा सा पोस्ट देगा, तुम एक बहुत बड़ा मंत्री मुझे बनाओगे। ये बोलेगा ठीक है, अब हम तुमको बना देंगे मुख्यमंत्री, हम तुमको बना देंगे उप मुख्यमंत्री। इस केस में ये बेचारा दोनों का फ़ायदा उठाएगा और इसमें घोटाला होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा सरकार तो हमारे है ना राष्ट्रपति साहब लगा देंगे इमरजेंसी रूल, मतलब स्टेट इमरजेंसी। दूसरी बात, अगर हो सकता है केंद्र की बात अगर राज्य नहीं मानती है, अब सेंटर है हमारा दिल्ली से चलती है सरकार, अगर मान लेते वहाँ की लोकसभा का जो भी नियम है अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर बिहार की सरकार हो चाहे कोई भी राज्य की सरकार, अगर हमारे केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी ना, तो इस केस में भी लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। तीसरी बात, अगर राज्य की सरकार संविधान की बात ही नहीं मानती है, वो अपना ही नियम चलाता है लगातार, तो इस केस में भी हमारा लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। तो 3 आपका केस हो गया, एक सरकार गिर जाए, दूसरा केंद्र की बात ही ना माने, और तीसरा वो संविधान का पालन ही नहीं करता हो। तो इस तीनों केस में हम लगा सकते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन। उसके बाद देखिएगा, एक आपका टर्म आता है गवर्नर, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। अब मान लीजिए हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा है ना, हम उसको 28 टुकड़ा में बांट दिए हैं, जिसको हम राज्य बोलते हैं। अब भारत की जो सरकार है, हम मान लेते फिलहाल अभी राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति चाहेगी ना, ठीक है जितना भी मेरा राज्य है ना सब मिलजुल के रहे, लेकिन अगर उसको मुख्यमंत्री पे छोड़ देगा ना, तो कभी कभी पागलपन भी करता ना वो लोग। तो वो क्या करता है, ठीक है राष्ट्रपति साहब, कि एक एक अपना आदमी हर एक राज्य में जाके भेज देता है और उसको वही बोलता है, देखो जो राज्य की सरकार है उसको काम करने दो, गलत कर रही है सही कर रही है, तुम सिर्फ ना मुझे बताते रहना, वहाँ पे मुझे तो मैसेज करना। उसी आदमी को बोलते बेसिकली राज्यपाल। राज्यपाल का यही काम है कि किसी राज्य में अगर वो रहेगा ना, तो उस राज्य की जो सरकार है, मुख्यमंत्री साहब है या उसका विधायक जी है, जो नोटंकी करता है ना, सबको रिपोर्ट भेजता है कहाँ पे, दिल्ली में। और अगर लग गया ना राष्ट्रपति साहब को कि गलत हो रहा है उस राज्य में, तो लगा देंगे स्टेट इमरजेंसी। अब मान लेते ठीक है 3-4 राज्य ऐसा हो गया जहाँ पे हमको लगाना है स्टेट इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति साहब क्या बोलेंगे, देखो गवर्नर जिसको तुमको भेज दिया वहीं पे, तुम अपना संभालना, बस तुम मुझे रिपोर्ट अभी भी करते रहना अच्छा से। तो उस वक्त राज्यपाल ही उस राज्य को संभाल लेंगे, मुख्यमंत्री किसी काम को उस वक्त रहेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ राज्यपाल जो है ना वो रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति साहब को कि राज्य में क्या चल रहा है, और राज्यपाल सेम राज्य का नहीं होना चाहिए। अब मान लेते कोई भी पर्सन अगर बिहार में राज्यपाल बनना चाहता है ना, तो बिहार का राज्यपाल कभी भी बिहार का निवासी नहीं हो सकता है। ऐसे में दिक्कत हो जाएगा ना, हम भी बिहार के बन गए गवर्नर तो हम भेदभाव कर सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए कभी भी राज्यपाल अपने राज्य का नहीं होता, वो दूसरे राज्य का ही होता है। अगर कई स्टेट में एक ही साथ अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो सब कुछ राज्यपाल देखेंगे और राष्ट्रपति सबके हेड रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मिनिस्टर नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कई स्टेट में एक साथ ही ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला केस, तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, देखो राज्यपाल साहब तुम राज्य संभालना, बस ठीक से संभालना और तुम मुझे रिपोर्ट करते रहना। ठीक है ना, तो उस केस में राज्यपाल भी उस राज्य पे शासन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर हमको लगाना है स्टेट इमरजेंसी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ऐसा थोड़ी एक राष्ट्रपति साहब जब मन तब किसी पे लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। बैठे हुए दिल्ली में अगर उनकी इच्छा है ठीक है लगाना है, तो पहले बात करेंगे गवर्नर साहब से, क्या वहाँ का हालचाल ठीक है। अगर बोल दिए ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर गवर्नर साहब बोल दिया ना कि यहाँ पे कुछ समस्या हो रही, तब उनकी इच्छा होगी ठीक है हम लगाते हैं यहाँ पे राजकीय आपातकाल। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो जाएंगे संसद में और बोल देंगे सबको, बात करेंगे पहले किससे, मंत्रिमंडल से, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर दिया। तो राष्ट्रपति साहब जाएंगे मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेंगे। और ये क्या होता है मंत्रिमंडल, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही बात कर लिया है। तो इससे जाके पूछेगा कि लगा दें, अगर वो बोल देगा लगा दें तो ठीक है वो लग जाएगा। और उसके बाद जाके 2/3 वोट, तिहाई, मतलब 2/3 वोट से अगर लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों तरफ से बिल पास हो जाएगा, इतना मत से या इतना वोट से, तब जाके हमारा राजकीय आपातकाल लग जाएगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में, तो ठीक है क्या करेंगे राष्ट्रपति साहब, लगा देंगे और एक बिल जाके वहाँ पर रख देंगे और बोल देंगे देखो तुम्हारे पास 60 दिन का टाइम है, ठीक है ना, और तुम अगर इतना वोट से पास कर दिए तो ये राजकीय आपातकाल लगा रहेगा लगातार 6 महीने तक। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम हम 3 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आपका था ना नेशनल इमरजेंसी, वो कई सालों तक हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने लिखा कि 60 दिन के अंदर वोट करना है, किस केस में,
स्टेट इमरजेंसी केस में, और 6-6 महीना करके हम मैक्सिमम 3 साल तक हम राजकीय आपातकाल लगा सकते हैं। दूसरी बात, 30 दिन तक इसमें था, वो था आपका राष्ट्रीय आपातकाल में था, इसको ध्यान रखिएगा। 30 दिन कम क्यों रखा? अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, काफ़ी एक ख़राब माहौल बन जाता है ना, अटैक हो गया है, अंदर का माहौल ख़राब हो गया, तो उस केस में बहुत कम समय मिलता है कि तुम जल्दी डिसाइड कर लो। लेकिन ये तो राज है अपना, अंदर का मामला है, तो ठीक है 60 दिन तुम लो, अच्छा सोचो विचारो, तब तक हम लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर लग गया है तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे लग गया ना, अब मुख्यमंत्री साहब किसी काम के रहेंगे नहीं, उसको बोल दिया जाएगा चुपचाप बैठे रहो आराम से, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। दूसरी बात, बजट अब संसद डिसाइड करेंगे वहाँ से दिल्ली से तुमको कितना पैसा देना नहीं देना, ठीक है, वो सोचेगी। अब इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब लाख चिल्ला लेना, डिसाइड वही करेगा, ठीक है, आराम से। जितना भी पावर है, जितना भी नियम वगैरह सब सांसद से ही बनेगा, ठीक है, विधायक जी के पास उसके बाद कोई पावर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर लगता है राजकीय आपातकाल तो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमको अधिकार मिला है ना, 14 से 32 बोल सकते हैं, वो सब हमारे पास रहेगा, ठीक है। जो हमारा कोर्ट्स वगैरह है, न्यायालय वगैरह, हाई कोर्ट हो चाहे जो भी है ना, सिंपल कोर्ट, हर एक कोर्ट आराम से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद राजकीय आपातकाल पहली बार लगा था पंजाब में, उसके बाद हमारे देश में कई बार लग चुका है मतलब ये राजकीय आपातकाल, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं, ठीक है, अब हमारा आखिरी आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। नाम से ही मालूम होता है पैसा वाला केस है ना। अगर मान लेते किसी घर में पैसे की कमी होती है, अचानक से काफ़ी घट गया पैसा, तो क्या करेगा? अब या तो वो सेविंग करेगा, फालतू चीज़ खर्चा नहीं करेगा, तो क्या बोल सकते हैं कि घर में भी कभी कभी क्या होते, पैसे को लेकर होते हैं इमरजेंसी। अब खुद सोचे अगर देश में ऐसा माहौल बन जाए कि सरकार बोलती कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, कल को बाढ़ आ जाए वहाँ पे, तो किस चीज़ से उसको हेल्प मिलेगा, दिक्कत होगी ना। ऐसे ही माहौल को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। क्यों आएगी? देश में अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो। दूसरी बात, इसका ही प्रोसेस वही है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, जाएंगे मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे और पूछेंगे 2/3 मत से अगर क्रॉस हो गया, और सॉरी उसको वोटिंग मिल गया लोकसभा से राज्यसभा से, दोनों केस में, दोनों से 60 दिन के अंदर, सेम वही केस है, 60 दिन के अंदर अगर इसको वोटिंग मिल गया तब जाके क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। दूसरी बात, ये एक बार अगर लागू हो गया ना, एक बार, तो कई दिन तक चलते रह सकता है, हम इसको खुद से रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देश का हालात ठीक ना हो जाए ना पैसे के मामले में, तब तक ये इमरजेंसी लगा ही रहेगा। तो बोल दिया ठीक है, एक बार इमरजेंसी लग गया, और लगने के बाद ये लगातार लगा ही रहेगा जब तक देश का माहौल ठीक ना हो जाए, मतलब पैसे को लेके। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क सिंपल सी बात है, पैसे में कटौती। सरकार जो है ना हमारी राष्ट्रपति, वो बोल देंगे ठीक है अब देश में लग चुका है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब समस्या क्या होगी कि सिर्फ राष्ट्रपति साहब को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी करते हैं, सबका सैलरी कुछ न कुछ काट लिया जाएगा। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी करता हो, हर एक की सैलरी में से कुछ न कुछ पैसा सरकार काट लेगी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे टॉपर पर्सन है ना। और जब उसका भी काट लोगे, जब उसका भी सैलरी काट ही लेंगे तो उतना बड़ा कैसे बोल सकता हूँ उनको, ठीक है। तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब को छोड़ दीजिए, बाकी सबका सैलरी कटने लगता है कुछ कुछ। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स सिर्फ 10% 20%, अब मर्जी सांसद का है, कितना डिसाइड करना है वो काटेगा अपना, ठीक है। बजट ऐसे क्या था, 43% पैसा मिलेगा ना राज्य को। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जितना लगता है ठीक है तुमको मिलना चाहिए, उतना ज़रूरत के अनुसार काम चला लो, ठीक है। बजट भी उतना उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकारी खर्च फालतू का होता है ना, वो भी सरकार बंद कर देगी। जैसे कभी कभी स्कूल में हो चाहे कोई भी ऑफिस में ना, सरकार अखबार मंगवाती है, वो फालतू है ना, ऐसे फालतू कह नहीं सकते, लेकिन वो सब खर्च जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उसको चाय नाश्ता मिलता है ना, वो सब फालतू खर्च। मतलब सरकार जो भी काम करती है ना, सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, वो सब फालतू वाला खर्च हो जाए। जैसे मान लेते हैं फेंसिंग करना, हम राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फेंसिंग करना, फूल लगाना, उसके बाद जाके कुछ और भी ऐसे काम करना जो एक सिर्फ दिखावे के लिए बोल सकते हैं, वो सारा काम फालतू खर्च में आता है और उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स बढ़ जाएगा, सरकार टैक्स खूब बढ़ा देती है, उसको पैसे चाहिए तो जनता से लेंगे ना, तो टैक्स खूब बढ़ जाएगा और थोड़ी बहुत तो महंगाई झेलनी पड़ सकती है, सामान कीमत बढ़ जाएगा। अब जो कार है ना, कार वगैरह हो गया, चाहे जो भी है ना लग्जरियस सामान बोल सकते हैं, उसका कीमत तो बिल्कुल और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी समस्या देखनी पड़ सकती है। अब खुद सोच सकते हैं अगर ऐसा माहौल बन जाए महंगाई में,
तो कितनी समस्या हम लोग को देखनी पड़ सकती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आज तक हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगा ही नहीं है, और हम लोग चाहते भी नहीं कि कभी ऐसा माहौल हमारे इंडिया में आए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने लिखा है FE मतलब फाइनेंशियल एनर्जी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी हमारे इंडिया में लगा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब थोड़ी देर में देखेंगे जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनके पास एक और पावर है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए सी यू सून।